MS मेवा डिक्टेशन नंबर 12 स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। मैं सदन में एक बात रखना चाहता हूं। पूंजी निवेश के माध्यम से विद्युत संचालन शक्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। स्टॉप महोदय अब धीरे धीरे पूंजी निवेश शुरू हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि तेजी के साथ पूंजी निवेश होगा। स्टॉप हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी जिन जिन समस्याओं का उल्लेख किया है अब उन समस्याओं का धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। स्टॉप मंत्री जी, आप पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं। स्टॉप बल्कि विशेष बात यह है कि गांव के ट्रांसफार्मर जल गए हैं बजट के अभाव में नए स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। स्टॉप कृपया आप बजट का प्रावधान करने का कष्ट करें। स्टॉप अंत में मैं इस सदन में उपस्थित सभी सदस्यों अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। स्टॉप पैरा महोदय मेरे विचार से भारत में ऐसे 5 आदिवासी क्षेत्र हैं जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर अंतर रखते हैं सामाजिक परिवर्तन के आधार पर अंतर रखते हैं। स्टॉप लेकिन विकास की दृष्टि से बहुत अलग अलग हैं। स्टॉप जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनमें राजनैतिक और खेतीहर ढांचे के संदर्भ में बहुत विविधता पाई जाती है लेकिन ये क्षेत्र सामुदायिक तौर पर एक दूसरे से भाषा संस्कृति और शारीरिक बनावट में काफ़ी भिन्नता रखते हैं। स्टॉप मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे गतिशील क्षेत्र उत्तर पूर्व का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है बाकी देश इसके संबंध प्रगाढ़ बनाने का काम अभी ही चल रहा है। स्टॉप इसके बाद मध्यवर्ती भारत का आदिवासी क्षेत्र है जो गुजरात के ऊपर मध्य के ऊपरी आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। स्टॉप यह झारखंड क्षेत्र कहलाता है। स्टॉप इस बड़े क्षेत्र में कई उपक्षेत्र हैं जिनके अपने अपने केंद्रीय किनारे के इलाके हैं। स्टॉप झारखंड इलाका काफ़ी विस्तृत खेतीहर आंदोलन का गवाह रहा है। स्टॉप यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन भी बहुत उभरे थे। स्टॉप पहाड़ी क्षेत्रों से मिलकर बने हुए दक्षिणी भाग में नीलगिरी के आसपास शायद सबसे छोटी सबसे पिछड़ी अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। स्टॉप केरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह इन सदस्यों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम मानी जाती रही है। स्टॉप इनमें से अधिकांश लोग खेत और चाय बागानों के अंदर मजदूरी करते हैं। स्टॉप यहाँ इनकी श्रम भागीदारी दर 52 से 71% है जो देश में सबसे ज़्यादा है। स्टॉप अलबत्ता टोडा कुर्चियान समुदाय में कुछ संपन्न तबका जरूर मालूम पड़ता है जिसने शिक्षा और नकद अर्थव्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया है। स्टॉप पैरा भारत का उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र सबसे विरल सबसे कम संसाधनों वाला इलाका रहा है। स्टॉप हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आदिवासी सीमांत प्रदेश के सबसे गरीब पिछड़े इलाके के नाम से पुकारा जाता है। स्टॉप इन इलाकों की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम और श्रम भागीदारी दर बहुत ज़्यादा है। स्टॉप यह हमारे लिए पीड़ा की बात है। स्टॉप यह इलाका बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। स्टॉप तिब्बत के साथ व्यापार खत्म हो जाने के बाद से इस इलाके के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। स्टॉप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः 2 जनजातीय समूह रहे हैं। स्टॉप अंडमानी सबसे अलग थलग लगभग स्थिर आबादी वाला समूह होता है। स्टॉप निकोबारी समूह बुलंद अर्थव्यवस्था फलती फूलती आबादी के प्रतीक हैं। स्टॉप आदिवासियों के बारे में लोगों से यह कहते हुए सुना है कि वह
केवल नमक बाजार से लेता है, बाकी सब जंगल और प्राकृतिक तरीके से पैदा हुई चीज़ों से गुजारा कर लेता है। स्टॉप। वर्तमान स्थिति में पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, संचार साधन मुहैया हो रहे हैं। स्टॉप पैरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को इस बात से आगाह किया है कि इस वर्ष उसे महंगाई बढ़ने और आर्थिक वृद्धि की दर मंद पड़ने का खतरा झेलना पड़ सकता है। स्टॉप। इस संगठन का सुझाव है कि इस वृद्धि की दर को तेज करने के लिए भारत को जोर देना चाहिए, अपने वर्तमान आर्थिक सुधार कार्यक्रमों पर और जोर देना चाहिए। स्टॉप। आज यहाँ विश्व बैंक और मुद्रा कोष की ग्रीष्मकालीन वार्षिक बैठक के ठीक पहले मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक परिदृश्य शीर्षक से जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए और उदार बनाने के लिए, घरेलू माल के बाजार में सुधार करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। स्टॉप पैरा। विश्व के आर्थिक संभावनाओं पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस क्षेत्र में काफ़ी मजबूती के साथ अपना विस्तार कर रहा था, लेकिन सन 1955 में यह रफ्तार कुछ मध्यम पड़ गई। स्टॉप। इस कारण साथ ही साथ मुद्रास्फीति भी थम गई। स्टॉप। यह नीतियों के साथ एशियाई के अन्य देशों की तरह निर्यात वृद्धि की दर के कम करने का नतीजा रहा है। स्टॉप। इस रिपोर्ट में वर्ष 1947 की संभावनाओं के बारे में यह कहा गया है कि 1947 के मध्य में मौद्रिक नीति में दी गई ढील के सहारे कुछ मध्यम गति के साथ साथ ही सही आर्थिक वृद्धि होती रहेगी। स्टॉप। लेकिन वित्तीय घाटे को कम करने में भारत को अभी सीमित सफलता ही मिल पाई है। स्टॉप। इस कारण मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। स्टॉप। मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत ने अपने आर्थिक विकास में शानदार प्रगति कर ली है और इसके बने रहने की प्रबल संभावना है। स्टॉप। रिपोर्ट में निजीकरण और उदारीकरण को विकास की पहली शर्त बताया गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के अंदर 1995 से कृषि उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। स्टॉप। इससे औद्योगिक वृद्धि की दर 7% के करीब बनी रहने का अनुमान है। स्टॉप पैरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को चेतावनी दी है कि वह अपने जारी आर्थिक सुधारों को धीमा न करे। स्टॉप। मुद्रा कोष ने यह भी कहा है कि 7% की वर्तमान विकास दर से भी भारत को विकसित देशों के साथ अपने प्रति व्यक्ति आय के अंतर को 50% पूरा करने में उसे लगभग 70 वर्ष लग जाएंगे। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने ताज़ा विश्व आर्थिक आकलन में बताया है कि अगर भारत आर्थिक सुधार पूर्व 3% विकास दर में वापस लौटता है तो उसे समान लक्ष्य को हासिल करने में 154 साल लग जाएंगे। स्टॉप पैरा। महोदय, समाज के 2 भागों में विभाजन की प्रक्रिया, जिसमें मात्र थोड़े से लोग नई आर्थिक नीति के तहत दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं और बाकी के लोग लगातार भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। स्टॉप। यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सिलसिला गांवों में भी देखा जा सकता है। स्टॉप। आज विश्व में जहां कुछ विकासशील देश नए औद्योगिक देशों का रूप धारण कर रहे हैं, वहीं भारत जैसे कुछ देश नए कृषिरत देश का रूप अपना रहे हैं। स्टॉप। इन नए कृषिरत देशों का मुख्य काम यही रहा है कि विकसित देशों को सजावट के लिए फल फूल और दुर्लभ कृषि उत्पादन निर्यात कर उन देशों से खाद्यान्न आयात करना है। स्टॉप।
नई आर्थिक नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संभव हो सकने के लिए यह जरूरी है कि कृषि भूमि के इस्तेमाल किए जाने का तरीका ही बदल दिया जाए, क्योंकि खेती किसी चीज़ की होगी यह बात भूस्वामी की हैसियत से तय की जानी चाहिए। स्टॉप। इसलिए यह जरूरी है कि बदलते उत्पादन को संभव बनाने के लिए जमीन स्वामित्व में बदलाव लाया जाए। स्टॉप। कृषि के लिए जरूरी सामान दिए जाने वाले अनुदान में कमी, भूस्वामित्व की सीमा का अंत और निजी पूंजी को खेती का स्वामित्व दिया जाना कुछ ऐसे कदम हैं, जिनके जरिए भूस्वामित्व में बदलाव लाया जा रहा है। स्टॉप पैरा। मेरठ जिले में जमीन की बिक्री पर किए गए एक छोटे से अध्ययन से पता चलता है कि स्वामित्व इस प्रकार से बदल रहा है कि जिससे निर्यात के लिए उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। स्टॉप। इस अध्ययन के अनुसार मेरठ में सीमांत और मध्यम किसानों की संख्या तो कम हो गई है, पर छोटे बड़े दोनों ही तबकों के किसानों की संख्या बढ़ गई है। स्टॉप। सीमांत किसान अपनी जमीन से वंचित होकर खेतीहर मजदूरों की श्रेणी में आ गए और कई मध्यम किसान अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर छोटे किसानों में शुमार हो गए हैं। स्टॉप पैरा। अर्थात कृषि उत्पादन दो अलग अलग गुटों में हो रहा है। स्टॉप। एक गुट अपनी जरूरत मात्र का अनाज उगने वाली छोटी जोतों का है, तो दूसरा बड़े खेतों का जिन्हें कंपनियां खरीद सके, उनमें पूंजी लगा सके और मात्र बेचने के लिए उत्पादन करते हुए विश्व के बाजार से जुड़ सके। स्टॉप। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 90 के दशक में उभरता भारत, जिसे अंततः नींद से जगाया हुआ शक्तिशाली हाथी कहा जा रहा है, देश के अधिकतर लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। स्टॉप। गरीबी के आंकड़ों में भले ही थोड़ा परिवर्तन हुआ हो, लेकिन यह बात साफ हो चुकी है कि अधिकांश भारतीयों को योजनाबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से बिल्कुल काटा जा रहा है। फुल स्टॉप।